सकलैन साहब, मैं सबसे पहले आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूंगा। ये जो कुछ भी हुआ है ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वैसे ही बड़ी मुश्किलात का शिकार है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने अंदर लग रहा है कि पहले तो हम सुनते थे कि ड्रेसिंग रूम के अंदर मसाइल चलते हैं, ये तो सीधा सीधा पीसीबी के अंदर बहुत से मसाइल शुरू हो चुके हैं। देखिए, जब आपने कहा ना टाइमिंग बहुत ख़राब है, और ये मेरा ख्याल है ये एकदम जो है ना, ये धमाका नहीं हुआ। ये वर्ल्ड कप से पहले से कुछ चीज़ें टॉप अप हो रही होंगी जिसकी वजह से धमाका अब हुआ है, और उसके जो है ना वो असरात अब नज़र आ रहे हैं। और आप इस तरीके से जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलते हो, आप इस तरीके से जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते हो। और अगर ये चीज़ें इसी तरह की सोचें या इसी तरह के इश्यूज थे और टीम गई है, तो क्या यही प्रेपरेशन थी? अफसोस की बात यह है, पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो प्लेयर्स की वजह से है, क्रिकेट की वजह से है, और क्रिकेटर्स की वजह से ये सब कुछ है। तो आई थिंक टाइमिंग तो बहुत ही गलत थी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं, इसमें कोई दानिशमंदाना कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही, कोई मेच्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। और शाहिद अफरीदी ने जो बात कही है कि ये अगर किसी ने भी किया है तो ये बहुत घटिया बात है। आई थिंक ये लफ्ज़ भी थोड़ा जो है वो उतना वो वजनी नहीं है। इससे भी कोई और वजनी लफ्ज़ हो सका होता तो मैं कह देता, बट आई थिंक ये वाकई बहुत घटिया जो है वो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है कि हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो है वो क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, पाकिस्तान को किस तरह हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और यकीन करें, मुझे उसका क्या नाम है, हर्षा भोगले, उसने जो बात की उसका कमेंट्स अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं इन्होंने क्या क्रिकेट आगे खेलनी है, ये तो पता नहीं किन किन चीज़ों के ऊपर बहस कर रहे हैं और किन किन चीज़ों से जनाब ये इनके अपने मसले पड़े हुए हैं, और इन मसलों में आगे कौन क्रिकेट आगे खेलता है। तो ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है, और इट्स वेरी हार्टनिंग, और आई एम फीलिंग वेरी एम्बेरस एज वेल कि इस तरह के प्रोग्राम हम करेंगे अब। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने बहुत से चेयरमैन्स को कवर किया है, बहुत वसी तजुर्बा आप रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स को देखने का, लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि जब टीम हारना शुरू होती है तो इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या ये वही बेसिकली स्टेज है कि क्रिकेट टीम के कप्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनके दरमियान अब बेसिकली ये टसल शुरू हो चुकी है कि इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऐसी नाकिस कारकर्दगी इंडिया के अंदर हमें देखने को मिली? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर। असल मसला ये है कि चेयरमैन फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, क्योंकि 5 नवंबर को इनके ओहदे की मियाद पूरी हो रही है। 5 जुलाई को इन्हें 4 महीने के लिए मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह बनाया गया था, और इनको जो टास्क दिया गया था वो ये था कि डे टू डे अफेयर्स चलाएं क्रिकेट के, और उसके अलावा इलेक्शन कराएं। अब तक ये इलेक्शन कराने में नाकाम हुए, तो वो फ्रस्ट्रेशन भी है। और अब सारी चीजें जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट के मामला चलाए जा रहे हैं, सकलैन मुश्ताक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ी एम्बेरसमेंट हो रही है, बड़ी मुश्किल गंभीर सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से क्रिकेट को चलाते नहीं। यही इंजमामुल हफ्ते जिनके खिलाफ ज़का अशरफ ने इंक्वायरी शुरू की, पहले तो उन्हें 25 लाख रुपए महाना पर चीफ सेलेक्टर रख लिया, फिर उसके बाद उन्हें इंडिया भेज दिया पाकिस्तानी टीम के मैच से पहले, फिर उसके बाद जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला आया तो ज़का अशरफ साहब बाबर आजम के इंजमाम के हमरा बाबर आजम से मिले, तो उस वक्त इंजमाम उल हक की सारी चीजें, उस वक्त कोई इंक्वायरी नहीं थी, और इंक्वायरी बाद में शुरू हुई। अगर सपोज कोई ऐसी चीज भी थी तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप तो मंसूर ये नहीं होनी चाहिए। इससे पाकिस्तान की जगहसाई हो रही। कल पाकिस्तान अपना इंपॉर्टेंट मैच बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में खेल रहा है, और यहाँ ये सारी लड़ाइयां हो रही हैं, और आप स्क्रीन शॉट को जो है वो पब्लिक कर रहे हैं। इन पर तो साइबर क्राइम के तहत कुछ होना चाहिए कि आप किस तरीके से किसी की प्राइवेट गुफ्तगू को जो है वो टेलीविजन पर या इंटरनेशनल मीडिया पर लेकर आते हैं। मैं समझ रहा हूँ मामला बड़े गंभीर है। पाकिस्तान क्रिकेट के मामला संभालने में ज़का अशरफ साहब हालांकि दूसरी इनिंग्स खेल रहे हैं, बुरी तरीके से नाकाम रहे, एक दूसरे पर इल्जाम दर इल्जाम। इससे पाकिस्तान क्रिकेट की मंसूर जितनी जगहसाई हो रही है उससे सबके दिल जो है वो बहुत दुखे हुए। सकलैन साहब, मामला अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे आए तो ये भी एक तबका समझता है कि इस पोस्ट के ऊपर हमेशा एक साबिक क्रिकेटर को आना चाहिए, रादर देन के जो नॉमिनेशंस का सिलसिला है कमिंग फ्रॉम द टॉप, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। और आपके पूरा जो वोटिंग का निज़ाम है, जिस तरीके से एक चेयरमैन पीसीबी बनता है, इस निज़ाम को तब्दील करने की जरूरत है। आप एग्री करेंगे इस बात से, या आपके ख्याल में जो मौजूदा सिस्टम है यही ठीक है? नहीं, आपने ये जो बात की मैं 100% एग्री करूंगा, इसके ऊपर क्रिकेटर को ही आना चाहिए, बट क्रिकेटर जो है वो क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस हो, उसने इस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो या ट्रेनिंग दी हो उसको, क्रिकेटर को ही आना चाहिए, और क्रिकेटर ही ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकता है। और जब
जब आप दूसरे बोर्ड्स के साथ ताल्लुक जोड़ते हैं और उनके साथ जब आपके रवाबित होते हैं या आपके मेगा इवेंट्स खेलने के लिए जाते हैं, तो क्रिकेटर्स ही समझ सकता है कि इसके दाव पेच क्या है और इन दाव पेच के अंदर आपने अपनी टीम के लिए बेस्ट शॉट कैसे मारना है और किस तरीके से आपने टारगेट करना है, जो एम्बिशन है दुनिया में डोमिनेट करना, दुनिया को कॉन्कर्ड करना। तो अगर इस लेवल पे अगर कोई क्रिकेटर, एजुकेटेड क्रिकेटर और उसको पता हो, इंटेलेक्चुअल हो और इन सारी चीज़ों का जो है ना वो ट्रेन हो, तो मैं कहता हूँ नूर अला नूर है। वरना ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं सियासी बेस के ऊपर, और ये सियासी जो चीज़ है इसका तो जो बच्चा 10-11 साल का जिसको क्रिकेट का शौक है, इस चीज़ों के असरात उसके ऊपर भी हैं और हमारी सारी पौध के जो नई पौध है उसके ऊपर भी इसके असरात पड़ेंगे। और ये खाली ये नहीं है कि भाई ये 2-4 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का मसला है। ऐसा नहीं है, ये आने वाली नस्लों को भी तबाह कर जाएगा। क्रिकेट जो है वो इसी तरह पॉलिटिकल एंगल से चलती रहेगी। नेपोटिज्म इसके अंदर आएगा, फेवरेटिज्म आएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे चलेंगे। ये बहुत बड़ा मैस पड़ जाएगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। भी था, उधर भी था। मैंने यार अगर ये क्रिकेट चल रही है तो ये क्रिकेट और क्रिकेटर्स की वजह से चल रही है। सब मिल के बैठ के क्यों ना हम ऐसा करें कि वर्किंग टुगेदर फिलॉसफी हो, सब मिल के काम कर रहे हो और हम सब के कम्युनिकेशन गैप ना हो, हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स क्लियर हो, हमें पता हो हमारा एम्बिशन क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है और मिल के हम काम करें। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मिल के काम ना किया गया हो। और कम्युनिकेशन गैप इतना आ जाता है, दाएं वाले बैठे कुछ और बात कर रहे हैं, बाएं वाले बैठे कुछ और बात कर रहे हैं। आप जनाब टकरे मारते हैं दीवारों को, यार हम करें तो करें क्या। और ये जो आज चीजें नजर आ रही हैं इतनी एम्बैरेसिंग है और इतना अजीब सा लग रहा है, यकीन करें कि अफसोस हो रहा है। दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, जिस लेवल पे हमारी क्रिकेट आ गई है, जिस लेवल पे हम लोग जिस जगह पे पहुंचे हुए हैं, और हम जाके ब्लेम गेम शुरू की हुई है। क्लेम कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं, बस इन दो चीजों के अंदर पूरी खोपड़ियां घूम रही हैं, क्लेम और ब्लेम। मिर्जा साहब, जो रास्ता अब जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब चल पड़ी है, कई तजक्कार ये समझते हैं कि ये एक इमिनेंट क्लैश की तरफ बात जारी है बिटवीन पीसीबी चेयरमैन एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैप्टन बाबर आजम वर्सेस ज़का अशरफ। और आम तौर पे पाकिस्तान में एक बड़ा पुराना फार्मूला है जिसे हम काकड़ फार्मूला कहते हैं कि आखिर में जाके फिर -2 होगा यहाँ पे। आपको लगता है कि कहानी काकड़ फार्मूले की तरफ ही जा रही है, पीसीबी चेयरमैन भी जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी अपने ओहदे से हाथ धो बैठेंगे? मंसूर, पीसीबी के चेयरमैन की तो 4 नवंबर डेडलाइन है। वो कोशिश कर रहे हैं। कल आपने अगर उनका इंटरव्यू देखा हो, उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का इतराफ किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेटर्न इन चीफ निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से वो मिलना चाह रहे हैं, लेकिन वो उन्हें वक्त नहीं दे रहे। दिलचस्प बात यह कि वो उन्हें वक्त नहीं दे रहे, लेकिन अभी चंद दिन पहले इस्लाउद्दीन पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान वो निगरान वजीर आजम से मिले। तो इसका मतलब यह है कि शायद ज़का अशरफ साहब को हुकूमत की भी अब सरपरस्ती हासिल नहीं, क्योंकि निगरान वजीर आजम या जो भी वजीर आजम होता है, जो पेटर्न इन चीफ होता है, वही इनकी मुद्दत में तोसी करेगा। लेकिन मामला जिस समत में जा रहे हैं, एक तो ये बाबर आजम को कप्तानी से हटाना चाह रहे हैं, जो इनकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि हम इंक्वायरी करेंगे। आप ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये तो कोई आकिबत नांदेश आदमी इस तरह की गुफ्तगू कर सकता है। तो मुझे लगता है जो क्लैश हो रहा है, इस क्लैश में दोनों ही जाएंगे। और आप सही कह रहे हैं कि काकड़ फार्मूला, क्योंकि टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामदन है। टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ऑन अ ट्रॉट 4 मैचेस पाकिस्तानी टीम हार चुकी है। इधर यहां जो खिचड़ी पक रही है, क्रिकेट बोर्ड में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया गया। जब से ज़का अशरफ 5 जुलाई से आए, मंसूर 60 से ज्यादा लोग पीसीबी में भर्ती किए गए। डॉन अखबार की खबर सबके सामने। और मामला बजाय इसके कि दुरुस्त सम की तरफ जाते और गंभीर से गंभीरतर हो रहे। तो मेरे ख्याल में लगता यह है कि यही फॉर्मूला होगा। और शायद इस फॉर्मूले में शायद मैं ये समझता हूं कि शायद जीत बाबर आजम की भी हो सकती है, क्योंकि अभी बाबर आजम को 2019 के वर्ल्ड कप के बाद कप्तान बनाया गया था। और क्रिकेटर्स के दम से क्रिकेट बोर्ड है। ये जो इनकी फूफा है, ये सिर्फ क्रिकेटर्स के दम से है। जब क्रिकेटर्स जो है वो पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लेकर आते हैं, तो ये लोग आके टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू देते, वरना कौन पूछता है। इतने सारे बिजनेसमैन पाकिस्तान में पड़े हुए, कोई आता है टेलीविजन पर? अगर आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं तो फिर आपको जो हाइप मिलती है, जो पब्लिसिटी मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। तो आपने बिल्कुल सही अब्दुल वहीद काकड़ जनरल रिटायर्ड के फॉर्मूले की निशानदेही की। यहां पर भी अनवारुल हक काकड़ कोई फॉर्मूला निकाल ले, तब बात समझ में आएगी।